Hello, dear my students or job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of WellCare Overseas, Bangalore. Now, dear my students और जॉब सीकर, स्पेशली आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स या उन जॉब सीकर्स के लिए है जिनका सपना है टू बिकम अ मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन। तो ये कोर्स भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है जर्मनी में। और आपको पता है कि जर्मनी क्या है, ओरिजिन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में, और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जर्मनी बहुत ही एडवांस है। और आज हम इस वीडियो में इन डिटेल में बात करेंगे आउसबिल्डिंग इन मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन या टू बिकम या ट्रेनिंग एज अ मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन। ये कोर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है और बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरी हमें भी आ रही है। तो आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है या उन जॉब सीकर्स के लिए है जिनको फ्यूचर में मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बनना है या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है। तो अगर आप हमारे चैनल के न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उससे ज़्यादा बेल आइकन को भी आप दबा दें ताकि आने वाले जो इन फ्यूचर वीडियोज़ हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमेशा अपडेटेड रहे। तो एंड तक आपको बने रहना है इस वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आउसबिल्डिंग इन मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको स्टाइफंड मिल सकता है, क्या आपको सैलरी मिलेगी, क्या आपको फीस लगेगी कि नहीं, क्या एज तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें होता है बेसिकली, क्या आपका जॉब रोल होता है ट्रेनिंग में, और क्या आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव इसके दिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड टिल एंड तक आप बने रहिए। So dear student और जॉब सीकर, हाउस बिल्डिंग इन मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन या इंजीनियर सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन लोग जो एलिजिबल है जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 10th पास भी है और आपने अगर ITI किया हुआ है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, IT इंजीनियरिंग में, मैकेट्रॉनिक्स में, रिलेवेंट आपने अगर कुछ भी इंजीनियरिंग के रिलेवेंट ITI 10 प्लस के बाद भी किया, 10th के बाद भी, तब भी आप एलिजिबल हो। आपने 10+2 के बाद भी कुछ डिप्लोमा किया तब भी आप एलिजिबल हो। आपने इंजीनियरिंग भी कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो। आपने 10+2 किया है PCM से तब भी आप एलिजिबल हो। तो ये सारी कैटेगरी के स्टूडेंट या जॉब सीकर इसमें फॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड इसके लिए चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो हम हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम्स की सीरीज़ लेके चल रहे हैं और ये जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये सारे ही कम्प्लीटली जर्मन लैंग्वेज में है, इंग्लिश में नहीं है। तो जर्मन में है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। तो मैकेट्रॉनिक्स हाउस बिल्डिंग या मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम B1 लेवल का जर्मन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड कंडीशनली आपको B2 भी पूछा जा सकता है। तो आपके दिमाग में माइंड सेट होना चाहिए कि B1 तो चाहिए ही चाहिए, B2 भी अगर आपके पास है तो आपके एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। और B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट आप गोईथे से लेके आए या आप टेल्क से ले या फिर आप OST से ले, कोई भी तीनों से भी आप किसी का भी आप B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट पास करके ले सकते हैं और वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहता है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम के लिए। तो ऐसा एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, बट यूजुअली कंपनी जो है यूथ को प्रेफर करती है। तो अगर आपकी एज 18 से लेके 35 एज के बीच में फॉल कर रही है या बिलो 35 है तो ये आपके लिए बेटर चांस होता है कि आपको एडमिशन मिल जाए। मतलब
चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन के, कहने का मतलब। बाकी ऐसा कोई एज का क्राइटेरिया नहीं रहता है। अब बेसिकली इस तरह के आउसबिल्डिंग प्रोग्राम में आपका जॉब रोल क्या है, ट्रेनिंग में आप करते क्या हो? तो आपको क्या करना है, आप सीखोगे वहाँ पे कि इंस्टॉल, मेंटेन एंड रिपेयर कंप्यूटर कंट्रोल मैकेनिकल सिस्टम्स, परफॉर्मिंग टास्क लाइक ट्रबल शूटिंग, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन सिस्टम्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल आर फॉरवर्ड। मतलब ये सारी चीज़ें कि भाई मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल भी, आईटी भी, तीनों मिक्स अप रहती है, मैकेट्रॉनिक्स। तो ये आप सीखोगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अब ये कोर्स जो है हाउस बिल्डिंग इन मैकेट्रॉनिक्स का, ये 3 साल का होता है, 3 ईयर्स का, 2 से 3 ईयर्स, बट यूजुअली 3 ईयर्स का प्रेफर करते हैं। जो भी है कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए उनको, तो 3 ईयर्स का आप प्रेफर करो। 3 साल के ड्यूरेशन में आपको फ़ायदा क्या है इसमें जाने का? तो अगर आपको जर्मन आती है, जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास है, तो कम्प्लीटली आपको ये फ्री मिल सकता है। फ्री का मतलब ये नहीं कि सब कुछ फ्री, आपका एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, एडमिशन, दैट विल कॉस्ट यू। बट फ्री मतलब आपको ट्यूशन फ़ी नहीं लगने वाली। जो वहाँ पे, अब यहाँ इंडिया में भी अगर आप कॉलेज पढ़ते हो तो आपको ट्यूशन फ़ी लगती है, वहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी नहीं लगेगी। दूसरा, ट्यूशन फ़ी तो नहीं लगेगी, उसके साथ साथ आपको स्टाइफंड भी मिलेगा, क्योंकि कंबाइनली चलता है। आपकी जो थियोरेटिकल क्लासेस है स्कूल में चलती है, और जो प्रैक्टिकल्स है वो आपके कंपनी में होंगी। तो जो कंपनी में जहाँ भी प्रैक्टिकल स्किल्स आप सीखते हो, ट्रेनिंग करते हो, वो आपको स्टाइफंड देते हैं, पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं एक तरह से। तो वो वेरी करता है 1050 यूरो से लेके 1450 यूरो के आसपास। तो हर साल आपको मिलेगा। 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल में फर्स्ट ईयर में मान लो आपको 1100 यूरो मिल गया, तो सेकेंड ईयर में आपको 1200 या 1300 मिल सकता है, थर्ड ईयर में आपको 1400-1500 यूरो भी मिल सकता है। तो जब भी आपका एडमिशन हो जाएगा और आपके हाथ में जब आपका एडमिशन कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो उसमें आप क्लियरली मेंशन होगा कि आपको फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, ऐसे आपको ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो ये होगी, हमने बात कर ली स्टाइफंड की। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या हर्डल आपको ये आता है कि एडमिशन कैसे ले, क्या प्रोसेस है इसका एडमिशन का। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पे आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट एडमिशन के रिगार्डिंग, इस हाउस बिल्डिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट करियर गाइडेंस ले सकते हैं। और आप अगर वेलकेयर के अंडर जुड़ते हैं, आप वेलकेयर फैमिली के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपकी जर्नी सक्सेसफुल हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनना है तो वेलकेयर से आप जुड़िए, क्योंकि वेलकेयर का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको एक करियर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म देता है। और अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है, तो वेलकेयर ओवरसीज ने आप फ्री में जर्मन भी सीख सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है वेलकेयर जर्मन एकेडमी, वहाँ जाके आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। A1 लेवल, A2 लेवल, B1 लेवल, सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। और आपके डेली प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ पे जाके भी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों की फ्री में जर्मन सीखने की भी मदद आप कर सकते हो। और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए कि आप कैसे मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हाउस बिल्डिंग में एडमिशन ले सकते हैं और किस तरह से आप जर्मनी जा सकते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कांटेक्ट करें और अपनी करियर काउंसलिंग बुक करें। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता रहता रहूँगा, और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।